तालिबान की हैवानियत प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबानी आतंकियों ने बरसाए कोड़े। काबुल में आजादी की मांग कर रही महिलाओं पर कोड़े बरसाने का वीडियो भी आया सामने। तालिबानी सरकार के ऐलान के साथ ही तालिबान ने शुरू की बर्बरता। अफगानिस्तान में प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान। परबान प्रांत में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तालिबानी आतंकियों ने हवाई फायरिंग की। वहीं तालिबान सरकार के ऐलान के बाद काबुल से आई क्रूरता की तस्वीरें। सड़क पर जा रही युवती को तालिबानी आतंकी ने डंडे से मारा। अफगानिस्तान के फैसलाबाद में तालिबान की क्रूरता के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ की नारेबाजी। तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने बुलंद की आवाज। काबुल की सड़क पर तालिबानी बर्बरता के खिलाफ आक्रोश जताया गया। तालिबान में तानाशाही जारी। काबुल के दशातीय बारची में प्रदर्शन कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को रोका गया। अफगानिस्तान के बदखशा में तालिबान की रोक के बावजूद सड़कों पर उतरे लोग। आतंक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस के लगाए नारे। अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है तालिबान का विरोध। काबुल सहित अलग अलग शहरों में सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर उतरे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ यूके में फूटा गुस्सा। अफगानिस्तान के समर्थन में आए लोग डेथ टू पाकिस्तान, डेथ टू तालिबान के लगाए नारे। अफगानिस्तान की तखत प्रांत में भी अहमद मसूद की अपील के बाद बड़ी संख्या में लोगों का तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंजशीर के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए। काबुल में मीडिया के दुश्मन बने तालिबानी आतंकी विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे 5 पत्रकारों को हिरासत में ले लिया। महिलाओं ने बताया 4 प्रदर्शनकारियों को भी पकड़ा है। रिपब्लिक भारत के पास अफगानी पत्रकार वाहिद की रिपोर्टिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में कैमरा लिए महिलाओं के प्रदर्शन को कवर करते नजर आ रहे हैं वाहिद। इसी प्रदर्शन का वीडियो बनाने के दौरान तालिबान ने वाहिद को हिरासत में लिया था। वहीं काबुल में घरों का सामान बेचने को मजबूर हो रहे हैं लोग। अपने अपने घरों से सामान लेकर बाजार में पहुंचे लोग। अफगानिस्तान में क्रूर तालिबानियों के हाथ सरकार की कमान। तालिबान आतंकियों ने लंबे इंतजार के बाद अपनी कार्यवाहक सरकार का ऐलान कर दिया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान का बना नया प्रधानमंत्री। तालिबान ने मंगलवार रात अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया। तालिबान सरकार की कमान संभालेंगे 2 उप प्रधानमंत्री। मुल्ला गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी को मिला उप प्रधानमंत्री का पद। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का गृह मंत्री बना सिराजुद्दीन हक्कानी। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है शामिल। अमेरिका ने हक्कानी पर $50 लाख का इनाम घोषित किया था। तालिबान सरकार में अमीर मुत्ताकी बना देश का नया विदेश मंत्री। पिछली तालिबानी सरकार में था उच्च शिक्षा मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास। स्थानिक का ज़ईक बनाया गया उप विदेश मंत्री। तालिबान की अंतरिम सरकार में अब्दुल मनन ओमारी को मिली लोक निर्माण मंत्री की कमान। खैरुल्ला खैरख्वा को मिली सूचना और सांस्कृतिक मंत्री की कुर्सी। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के औपचारिक ऐलान के बाद सरकारी समारोह में आने के लिए तालिबान ने 6 देशों को न्योता भेजा। वहीं अफगानिस्तान का संविधान फिर से लिखा जाएगा। सरकार गठन के बाद शुरू होगा ये काम। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीरुल्लाह मुजाहिद ने यह ऐलान किया। अफगानिस्तान का झंडा और राष्ट्रगान भी बदला जा सकता है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीरुल्लाह मुजाहिद ने दिए संकेत। कहा सरकार गठन को अंतिम रूप दे रहा है तालिबान। तालिबान सरकार में आतंकियों का राज। यूएन की आतंकी सूची में शामिल है तालिबान सरकार के 5 शीर्ष मंत्रियों के नाम। दोहरा चरित्र आया सामने तालिबान का एक बार फिर से। और हर दिन जो क्रूरता वो कर रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। महिलाओं को भी नहीं दी गई तरजीह, ना ही कैबिनेट में शामिल किया गया। तालिबान के नए शिक्षा मंत्री नूरुल्लाह मुनीर का बेतुका बयान। पीएचडी और मास्टर डिग्री को बताया बेकार। कहा हमें इनके बिना ही मिली कामयाबी। बरादर पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। आईएसआई की वजह से घटा बरादर का पद। काबुल में हक्कानी बरादर गुट में हुआ था संघर्ष। आईएसआई ने बरादर को प्रधानमंत्री बनने से रोका। सूत्रों के हवाले से खबर है सरकार बनने के बाद भी दोनों गुटों में रंजिश है। तालिबान ने अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद नॉर्दर्न अलायंस की भी जल्द नई सरकार का करेगा ऐलान।
नॉर्दर्न अलायंस ने दुनिया से लगाई गुहार, तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की, कहा पंजशीर में नरसंहार हो रहा है। डिप्टी गवर्नर का बयान, कहा पंजशीर में नरसंहार कर रहा है तालिबान, आम नागरिकों पर तालिबान कर रहा है फायरिंग। पंजशीर एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को भारी नुकसान, सूत्रों के हवाले से खबर। एयर स्ट्राइक में 4 बड़े सैन्य अधिकारी समेत 21 पाकिस्तानी हुए ढेर, 25 घायलों को भेजा गया पेशावर। पंजशीर प्रांत में तालिबानी आतंकियों और मसूद के लड़ाकों के बीच जंग जारी है। सड़कों के दोनों ओर तैनात पंजशीर के शेर आतंकियों का कर रहे हैं सामना। तालिबान को रूस तुर्की से बड़ा झटका, पुतिन के प्रवक्ता ने कहा मान्यता पर फैसला अभी नहीं, जल्दबाजी करने से तुर्की का इनकार। तालिबानी आतंकियों के चंगुल से सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचे 200 नागरिकों को पाकिस्तान ने वापस अफगानिस्तान भेजा। पाक ने महिलाओं और बच्चों को भी वापस अफगानिस्तान भेजा। पाकिस्तान ने बताया कि अफगान के अलग अलग क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे, चमन इलाके में पास आकर रुक गए और बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोग अभी भी रेलवे स्टेशन पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। अफगानिस्तान संकट पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, जरूरतमंद अफगानियों की मदद के लिए पहुंचे सहायता कर्मी। तालिबान के एक शीर्ष नेता ने सहायता कर्मियों को सुरक्षित लाखों अफगानों तक पहुंचाने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 मिलियन अफगानियों की तत्काल मदद की अपील की है। कहा अफगानिस्तान में अगले 4 महीनों के लिए लगभग 11 मिलियन लोगों की मदद के लिए $606 मिलियन की जरूरत है। अफगानिस्तान के हालात पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, चिकित्सा आपूर्ति में कटौती के चलते 2000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है बंद। स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक सहायता हुई बंद। टोलो न्यूज के हवाले से खबर। तालिबान से चीन की दोस्ती पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा तालिबान से चीन को है वास्तविक खतरा, खतरे के चलते चीन तालिबान से कर रहा है समझौता। पाकिस्तान और ईरान भी चीन की राह पर है। तालिबान के खिलाफ बोली अमेरिका की पूर्व राजनयिक निकी हेली, कहा यूएस तालिबान को मान्यता न दे, तालिबान सरकार के विरोध की मांग। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बहरीन में क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद से की मुलाकात, कहा संकट में बहरीन ने अमेरिकी अफगानियों समेत कई लोगों के लिए रहा मददगार। एनएसए अजीत डोभाल की रूसी समकक्ष के साथ अहम बैठक, अफगानिस्तान के मसले पर की चर्चा। अफगानिस्तान संकट के अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी समकक्ष के साथ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को लेकर भी बातचीत की है। तालिबान के आतंकी कैबिनेट के समर्थन में उतरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, कहा तालिबान से अच्छी सरकार चलाने की उम्मीद है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने किया पलटवार, कहा तालिबान घर से निकलने वाले लोगों को मारता है, ऐसी सरकार को कोई कैसे मान्यता दे सकता है। फारूक अब्दुल्ला को सोचना चाहिए। वहाँ के लोगों को घर से निकाल करके वहाँ की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की सरकारों को मान्यता देना कहाँ तक उचित है, इसको फारूक को इसके बारे में सोचना चाहिए। कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश, हुर्रियत का अध्यक्ष बना मसरत आलम, गिलानी की मौत के बाद लिया गया ये फैसला। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों ने नाम का किया ऐलान। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया, तो वहीं मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेजा है। 26 सितंबर को लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी, अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम। अलीगढ़ पहुंचकर सीएम योगी ने 14 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम धमाका, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। चिराग पासवान ने पटना में तेजस्वी यादव से की मुलाकात, पिता की पुण्यतिथि के कार्यक्रम का दिया न्योता। दिल्ली में घर खाली करने के सवाल को लेकर ये मामला और भी आगे बढ़ चुका है। सीएम धामी ने किया सूर्य नमस्कार। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जालौर में भारतमाला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी बनकर तैयार है। हवाई पट्टी टेस्टिंग के लिए रनवे पर उतरे एयरफोर्स के फाइटर प्लेन।
देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ चुका है। 37,875 कोरोना के नए केसेस आ गए हैं। केरल के कोट्टयम में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रशासन की तैयारी, संक्रमण को रोकने के लिए की जा रही है एंटीजन टेस्टिंग। दिल्ली में गणेश चतुर्थी के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, कोरोना के चलते सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। यूपी के मथुरा में गांव में तेजी से बढ़ रहा है बुखार के केसेस, लोगों में फैली दहशत। बली गांव में 3 दिन में एक ही परिवार के 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई, नागपाड़ा और डुमरी से 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने नारकोटिक्स कारोबार से जुड़े 1 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, मौके से फरार बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाश घायल, दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है। आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के सीतापुर में वेद व्यास धाम आश्रम में लगी भीषण आग, इसके बाद अफरा तफरी मच गई, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के रायबरेली घर में मगरमच्छ मिलने से अफरा तफरी का माहौल।